नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 5.1 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 5.1 का बेसिक पार्ट। ये है पार्ट 5 निर्देशांक भूमिति। इसमें हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और रेखा का ढाल। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, थोड़ा याद करें। हम संख्या रेखा पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी मापना जानते हैं। जैसे यहाँ पे संख्या रेखा दिया गया है, इसके बीच की दूरी कितनी होती है ये तो हमको मापने आता है। बिंदुओं P, Q, R के निर्देशांक क्रमशः -1, -5 और 4 है। तो कहने का क्या मतलब है, बिंदु P का निर्देशांक -1 है, Q का निर्देशांक -5 है और R का निर्देशांक 4 है, ऐसा हमको दिया गया है। तो रेख PQ और रेख QR की दूरी ज्ञात कीजिए। हम लोगों ने 90 में किया है। यहाँ पे देखोगे बिंदु P कहाँ पे है, ये है -1 और यहाँ पे Q कहाँ पे है, ये है -5। तो हम लोग क्या करते थे, -5 में और -1 में बड़ा कौन सा है, -1 बड़ा है। तो -1 में से -5 को घटा देते थे, इस तरीके से करते थे ना। तो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस 5, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 5 कितना होता है, 4। तो इसके बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। देखोगे Q से यहाँ पे आएंगे 1, 2, 3, 4, इसकी बीच की दूरी कितनी आ गई, 4 आ गई। सेम उसी तरीके से QR का करना है। तो Q का देखोगे निर्देशांक क्या है, -5 है और R का निर्देशांक 4 है। तो -5 और 4 में बड़ा कौन सा है, 4 बड़ा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 4 में से -5 को घटाएंगे। तो यहाँ पे देखोगे 4, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, +5, तो ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 4, 5, 9। तो कहने का क्या मतलब है, बिंदु Q से बिंदु R के बीच की दूरी जो है, QR की दूरी कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो चेक करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखोगे 9 आ गया। तो वही चीज यहाँ पे भी दिया गया है कि हम लोगों ने 90 में किस तरीके से किया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, बिंदु A और B के निर्देशांक क्रमशः x1 और x2 होते हैं। तो यहाँ पे x2 जो रहेगा वो हरदम क्या रहेगा, x1 से बड़ा रहेगा। तो रेखा AB की दूरी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस ऑफ AB क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। मतलब बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाएंगे तब जाकर के हमारा डिस्टेंस निकलता है। ये तो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने 9वीं कक्षा में इसको पढ़ा है। आकृति में दर्शाए अनुसार बिंदु P, Q, R के निर्देशांक क्रमशः -1, -5 और 4 हैं। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस ऑफ PQ निकाला, -1 -5, ये हो जाएगा 4। और यहाँ पे QR का डिस्टेंस निकाला है, दूरी निकाली है 9। देखोगे यहाँ पे हमने निकाला था। इसी संकल्पना का उपयोग करके हम प्रतल XY में स्थित एक ही अक्ष पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। एक ही अक्ष पर स्थित का मतलब क्या होगा, जैसे सपोज कर लो कि ये है ये अक्ष ना, और वहां पे अगर Y अक्ष पे अगर कोई भी बिंदु स्थित रहेगी तो उसका मान क्या आएगा, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे समझते हैं, देखोगे क्या बोल रहा है, आओ जाने। पहला क्या समझना है, एक ही अक्ष पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले x अक्ष और Y अक्ष बनाते हैं। देखोगे ये x अक्ष हो गया और यहाँ पे ये Y अक्ष हो गया ना, ये x अक्ष है, ये Y अक्ष है। अब यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं, देखोगे x अक्ष पर कोई भी अगर बिंदु है ना, जैसे यहाँ पे x अक्ष पे कितनी बिंदु है, यहाँ पे मान लो ये हो जाएगी 1, 2, 3, 4, यहाँ पे -1, -2 और -3। लेकिन हमको अगर इस तरीके से लिखना है, मतलब 2 अक्षर वाला लिखना है, x और y वाला, तो देखोगे x अक्ष पे तो ये x अक्ष के लिए है ना, लेकिन y अक्ष पे ये कितना है, यहाँ पे 0 है। तो x अक्ष का मान लो 2 आ गया तो y अक्ष पे 0 आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, x अक्ष पर स्थित बिंदु का y निर्देशांक हरदम 0 रहता है, ये आप लोगों को पता है। वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एक ही अक्ष पर दो बिंदु अर्थात एक ही संख्या रेखा पर दो बिंदु
यह ध्यान में रखें कि x अक्ष पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक 2 0 -5/2 0, यहाँ पे 8 0 है ना। तो कहने का क्या मतलब है, ये x अक्ष का निर्देशांक है, ये y अक्ष का है, ये x अक्ष का है, ये y अक्ष का है। अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो x अक्ष का निर्देशांक में क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा और y का 0 आता है। अगर वही चीज अगर हम लोग यहाँ पे y अक्ष पे देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 और ये 4। उसके बाद में यहाँ पे -1 -2 -3 ना। अब यहाँ पे देखोगे y अक्ष पे x वाला का मान क्या रहेगा, x वाले का मान रहेगा 0, और यहाँ पे अगर मैं इसका लिखना चाहूँ तो ये क्या लिखूंगा, 0 2 लिखूंगा। तो कहने का क्या मतलब है, y अक्ष पे x का निर्देशांक 0 रहेगा और y का निर्देशांक यहाँ पे ये जो रहेगा वो रहेगा। तो वही दिया गया, y अक्ष पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक 0 1 0 17/2 0 -3, मतलब सबका यहाँ पे x का निर्देशांक जो रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। x अक्ष का ऋण निर्देशांक दर्शाने वाला भाग OX डैश है। देखोगे यही x डैश होता है, तो ये वाला जो OX डैश रहेगा, यहाँ से O से यहाँ से x का, ये क्या रहेगा, ऋण निर्देशांक दर्शाने वाला है। और y अक्ष का ऋण निर्देशांक दर्शाने वाला भाग किरण OY डैश, OY डैश कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। ये O से लेकर के ये Y डैश यहाँ तक का भाग ऋण निर्देशांक होता है। अब यहाँ पे समझते हैं, देखोगे पहले में क्या बोल रहा है, x अक्ष पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। जैसे यहाँ पे x अक्ष है, x अक्ष के बीच में ये दोनों बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखोगे फॉर्मूला क्या बनेगा, देखोगे बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं ना। अब यहाँ पे देखोगे ये 0 है, यहाँ पे 0 है, 0 में से 0 जाएगा तो उसका तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब बचेगा क्या, x2 और यहाँ पे x1। ध्यान से देखोगे, अगर मान लो मैं इसको नंबर दे देता हूं 1 2 3, तो इसमें बड़ा कौन सा आ जाएगा, x2 बड़ा आ जाएगा ना। देखोगे 1 2 3 है तो यहाँ पे x2 बड़ा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x2 - x1 आ जाएगा। वही यहाँ पे भी दिया गया उपर्युक्त आकृति में a का निर्देशांक है x1 0 और b का निर्देशांक है x2 0। ये दो बिंदु x अक्ष पर इस प्रकार हैं कि देखोगे 0 से 0, वो उसका कोई मतलब नहीं, 0 में से 0 गया खत्म। तो ये क्या हो जाएगा, x2 बड़ा है x1 में, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, x2 - x1। तो कहने का क्या मतलब है, x अक्ष पर स्थित जो बिंदु रहेगा उसका दूरी निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 - x1 पे। अब यहाँ पे दूसरे कंडीशन में क्या बोल रहा है, y अक्ष पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखोगे y अक्ष पे क्या हो जाएगा, x का निर्देशांक 0 0 हो जाएगा, 0 में से 0 गया खत्म ना। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे y2 है, यहाँ पे y1 है, तो अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पे बड़ा कौन सा आएगा, ये वाला बड़ा आएगा, मतलब y2 बड़ा आएगा, तो क्या बनेगा, y2 - y1 हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे भी दिया गया उपर्युक्त आकृति में p का निर्देशांक दिया गया है 0 y1 और q का निर्देशांक दिया गया है 0 y2। ये दो बिंदु y अक्ष पर इस प्रकार हैं कि y2 बड़ा है y1 से, तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y2 - y1। तो ध्यान में रखना कि बड़े में से छोटे को माइनस करना है बस। अब यहाँ पे दूसरे में क्या बोल रहा है, दो बिंदुओं को जोड़ने वाले प्रतल x y पर स्थित रेखाखंड किसी एक अक्ष के समांतर हो तो उन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। देखोगे यहाँ पे ये रेखाखंड है ना, ए से बी तक के, देखोगे ए से बी तक ये जो लाइन है ए बी, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पे इसका मान कैसे हम लोग निकालेंगे, देखोगे ये ए बी जो है वो x अक्ष के समांतर है, तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, पहले में क्या दिया गया, आकृति में रेख ए बी यह x अक्ष के समांतर है, इसलिए बिंदु ए तथा बिंदु बी के y निर्देशांक समान हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, y निर्देशांक यहाँ पे समान हो जाएगा। अब कैसे समान हो जाएगा वो देखते हैं। जिसे सपोज कर लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे y का निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसके जगह पे भी 3 आ जाएगा, इसके भी जगह पे 3 आ जाएगा ना। इसी तरीके से बनेगा। तो जब यहाँ पे 3 में से 3 जाएगा तो ये तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे भी लिखा है, x अक्ष पर रेख AL और BM खींचिए।
देखोगे AL खींच लिया, BM खींच लिया, तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए चतुर्भुज ABML एक आयत है, परंतु AB बराबर LM है। देखोगे AB जो है वो LM के बराबर है। यहाँ पे देखोगे ये x अक्ष पे है, तो x अक्ष पे स्थित बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो अभी हमने देखा कि x2 माइनस x1 होता है, तो वही आ जाएगा x2 माइनस x1। तो इसका भी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1 बनेगा, इसी तरीके से बनेगा। तो कहने का क्या मतलब है, x अक्ष के समांतर भी अगर कोई रेखा रहेगी वहां पे भी फॉर्मूला यही लगेगा, x2 माइनस x1। अब सेम वैसे यहाँ पे देखो कि y अक्ष के समांतर कौन सा दिया गया है, PQ दिया गया है ना, तो यहाँ पे भी देखो कि वही चीज करना है। आकृति में रेख PQ या y अक्ष के समांतर है, इसीलिए बिंदु P और Q के x निर्देशांक समान होंगे। देखो कि बिंदु P और यहाँ पे बिंदु Q, इसके क्या हो जाएंगे, x निर्देशांक समान हो जाएंगे। जब x निर्देशांक समान हो जाएगा तो y2 माइनस y1 लग जाएगा ना। y अक्ष पर एक PR तथा QS खींचिए, देखो कि PR और यहाँ पे QS खींचा, PQSR ये एक आयत बन जाएगा। तो PQ का जो डिस्टेंस रहेगा, ये PQ का जो डिस्टेंस रहेगा वो RS के डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। और अभी जस्ट हमने देखा था कि y अक्ष पर स्थित बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, y2 माइनस y1 होती है। जब इसका y2 माइनस y1 रहेगा तो इसका भी तो y2 माइनस y1 बनेगा। यहाँ पे देखो कि वही लिखा हुआ है, परंतु RS बराबर y2 माइनस y1, इसलिए डिस्टेंस ऑफ PQ क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। अब यहाँ पे कृति में हमको क्या बोल रहा है, आकृति में रेख AB समांतर है y अक्ष के। देखोगे ये जो AB है ये y अक्ष के समांतर है, और CB x अक्ष के समांतर है, CB ये x अक्ष के समांतर है। बिंदु A और C के निर्देशांक दिए गए हैं। बिंदु A का निर्देशांक दिया गया 2, 3 और C का निर्देशांक दिया गया -2 और 2। तो AC ज्ञात करने के लिए नीचे दी गई चौखटों में लिखिए। यहाँ पे देखोगे ध्यान से ABC ये इस तरीके से दिया गया है। तो त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पे पाइथागोरस के प्रमेय से क्या लग जाएगा, कर्ण कौन सा बनेगा, AC बनेगा। ये क्या हो जाएगा, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। वही चीज यहाँ पे भी दिया गया, AB का वर्ग धन BC का वर्ग बराबर है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, AC का वर्ग आ जाएगा। AB और BC प्राप्त करने के लिए बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात करेंगे ना। AB और BC हमको यहाँ पे डिस्टेंस के फॉर्मूला से निकालना है। यहाँ पे देखोगे CB x अक्ष के समांतर है। देखोगे CB ये वाला पहले निकालते हैं, ये क्या है, x अक्ष के समांतर है। तो बिंदु B का y निर्देशांक क्या होगा, देखोगे ये बिंदु B है ना, बिंदु B का y निर्देशांक क्या हो जाएगा, y निर्देशांक यहाँ पे आ जाएगा 2। तो हम लोग यहाँ पे y निर्देशांक लिखेंगे 2, कुछ इस तरीके से बनेगा ना। देखोगे यहाँ पे बिंदु B का y निर्देशांक y वाला ये है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। और यहाँ पे BA ये किसके समांतर है, y अक्ष के। देखोगे BA जो है ये y अक्ष के समांतर है, तो x का निर्देशांक यहाँ पे क्या बनेगा, ये भी 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, B का y निर्देशांक भी 2 है, B का x निर्देशांक भी 2 है, इस तरीके से आ जाएगा। अब हमको डिस्टेंस ऑफ AB निकालना है ना। तो देखोगे डिस्टेंस ऑफ AB में क्या दिया गया है, देखोगे x का निर्देशांक समान है, तो हम लोग क्या करते हैं, y2 माइनस y1 करते हैं, मतलब 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा। यहाँ पे देखोगे 3 में से 2 माइनस कर दिया तो AB का मान कितना आ जाएगा, 1 आएगा। अब उसी तरीके से BC का निकालना है। तो ध्यान से देखोगे ये BC है ना, BC में कौन सा मान समान है, देखोगे y का निर्देशांक यहाँ पे समान है, तो क्या हो जाएगा, x2 में से x1 को माइनस करेंगे, मतलब क्या करेंगे, 2 में से, देखोगे ये वाला 2 में से ये -2 को माइनस करना है। तो 2 में से -2 को माइनस क्या आ जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 2, 2 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4। तो देखोगे BC का मान कितना आएगा, आ जाएगा 2 में से -2 को माइनस करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक, अब AC का वर्ग बराबर क्या दिया गया हमको, यहाँ पे AB का वर्ग धन ये दिया गया है BC का वर्ग। तो AB कितना आया है, 1 का वर्ग, तो यहाँ पे देखोगे 1 का वर्ग 1 आ जाएगा, और BC कितना आया है 4,
तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग 16, तो 16 और 1 यह आ जाएगा 17। तो देखोगे यहाँ पे हमारे पास AC का वर्ग आ गया 17, इसलिए AC बराबर आ जाएगा करनी में 17। देखोगे यहाँ पे वर्ग है तो यहाँ पे वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो AC का मान आ जाएगा करनी में 17। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, आओ जाने क्या जानना है, दूरी सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। आकृति 5.7 में A का निर्देशांक x1 y1 और B का निर्देशांक x2 y2, यह प्रतल XY पर स्थित कोई दो बिंदु है। बिंदु B से X अक्ष पर BP लंब खींचिए, उसी प्रकार बिंदु A से BP पर AD लंब खींचिए जो कि Y अक्ष के समांतर हो। तो ध्यान से देखोगे क्या बोल रहा है, A का निर्देशांक यहाँ पे x1 y1 है और B का निर्देशांक यहाँ पे x2 y2 है। अब यहाँ पे देखोगे जो BP है ये एक लंब खींचना है x अक्ष पे और क्या होना चाहिए, वो y अक्ष के समांतर होनी चाहिए ना। और यहाँ पे A से लेकर के D तक ये जो लाइन है यहाँ पे BP पे लंब खींचना है और जो BP है वो क्या है, y अक्ष के समांतर, इस तरीके से हमको दिया गया है। इसलिए बिंदु D का x निर्देशांक x2 हो जाएगा। देखोगे बिंदु D का x निर्देशांक मतलब पहला वाला निर्देशांक x2 हो जाएगा। रेख AD यह x अक्ष के समांतर है। अभी देखोगे यहाँ पे AD ये क्या है, x अक्ष के समांतर है। तो यहाँ पे बिंदु D का जो y निर्देशांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y1 होगा। यहाँ पे y1 हो गया। तो AD, अब यहाँ पे देखोगे डिस्टेंस ऑफ AD निकालने के लिए क्या हो जाएगा, देखोगे y1 मतलब y का निर्देशांक सेम है तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 आएगा। देखोगे डिस्टेंस ऑफ AD आ गया x2 माइनस x1। उसी तरीके से BD का भी देखते हैं। तो BD में ध्यान से देखोगे BD में x का निर्देशांक सेम है ना, मतलब x का निर्देशांक दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 आ जाएगा। यहाँ पे y2 माइनस y1 आ गया। देखोगे हमारे पास AD की डिस्टेंस आ गई और यहाँ पे BD की डिस्टेंस आ गई। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके A निकाल सकते हैं। देखोगे यहाँ पे ये जब 90 अंश का है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन BD का वर्ग हो जाएगा। तो वही यहाँ पे भी लिखते हैं, समकोण त्रिभुज ABD में पाइथागोरस के प्रमेय से AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन BD का वर्ग। तो हमारे पास देखोगे AB का वर्ग तो निकालना है, AD का मान कितना आया था, डिस्टेंस कितना आया था x2 माइनस x1 और यहाँ पे BD का कितना आया है y2 माइनस y1। यहाँ पे देखोगे ये किसका मान आया, ये AB का वर्ग आया। तो ये वर्ग हटाने के लिए यहाँ पे हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे। यहाँ पे देखोगे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ AB बराबर करनी के अंदर x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। इस निष्कर्ष को ही दूरी सूत्र कहते हैं। मतलब ये वाला जो फॉर्मूला निकलेगा ये हमारा दूरी सूत्र का फॉर्मूला होगा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यह ध्यान में रखें कि करनी में x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग बराबर करनी में x1 माइनस x2 का वर्ग धन y1 माइनस y2 का वर्ग, इस तरीके से दिया गया है। तो कहने का क्या मतलब है, x2 माइनस x1 का वर्ग रखोगे तो भी चलेगा, x1 माइनस x2 का वर्ग रखोगे तो भी चलेगा, y2 माइनस y1 का वर्ग रखोगे तो भी चलेगा, y1 माइनस y2 का वर्ग रखोगे तो भी चलेगा। क्योंकि यहाँ पे जब भी डिस्टेंस आएगा, अगर सपोज कर लो कि माइनस में भी आता है तो माइनस का वर्ग क्या हो जाएगा, प्लस में आता है। तो हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं x2 माइनस x1 का वर्ग के जगह पे x1 माइनस x2 का भी वर्ग रखोगे तो भी वो आपका उत्तर आने वाला है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे आकृति 5.6 की कृति में, जो हमने इसके पहले वाला आकृति किया था, उसमें AC की लंबाई ज्ञात करने के लिए AB और BC की लंबाई ज्ञात करके पाइथागोरस का प्रमेय का उपयोग किया था। अब दूरी सूत्र की सहायता से हम उन रेखाखंडों की लंबाई ज्ञात करेंगे। देखोगे ये वाली जो कृति है इसको हम लोगों ने पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके यहाँ पे AC का मान लाया था करनी में 17। अब इसी का दूरी सूत्र का उपयोग करके AC का मान लाना है करनी में 17। तो देखोगे कैसा किया गया है, देखो A का निर्देशांक दिया गया 2, 3 और C का निर्देशांक दिया गया -2 और 2 ना। देखोगे यहाँ पे दिया गया है। अब A के लिए देखोगे, A के लिए क्या हो जाएगा, x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये y2 हो जाएगा। देखोगे वही दिया गया, x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर -2 और y2 बराबर 2 दिया गया है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे AC का ही निकालना है ना हमको, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय नहीं निकालना है, हमको सिर्फ AC की लंबाई निकालनी है।
तो सिर्फ हम लोग यही लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे x2 माइनस x1, तो x2 कितना है -2, x1 है 2, तो देखोगे x2 का मान आ गया -2 माइनस x1 का मान है 2, ये हो जाएगा इसका वर्ग धन y2 कितना है 2, y1 है 3, तो 2 माइनस 3 का वर्ग आ जाएगा। देखोगे -2 -2 ये जगह -4 का वर्ग धन 2 माइनस 3 -1 का वर्ग, तो -4 का वर्ग होता है 16 और यहाँ पे -1 का वर्ग हो जाएगा 1, तो 16 धन 1, 16 धन 1 कितना हो जाएगा 17, तो ये कितना आ गया करनी में 17। तो देखोगे हम लोगों ने जो 5.6 वाले कृति में किया था तो उसमें भी AC का मान आया था करनी में 17। इसी तरीके से करना है। अब उसी तरीके से हम लोग AB का भी मान निकाल सकते हैं, AB की भी दूरी निकाल सकते हैं और यहाँ पे BC की भी दूरी निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखोगे रेखा AB समांतर है Y अक्ष के और BC समांतर है X अक्ष के, तो बिंदु B का निर्देशांक क्या हो जाएगा, देखोगे यहाँ पे B का निर्देशांक यहाँ पे X का 2 हो जाएगा और Y का भी 2 हो जाएगा, बिंदु B का निर्देशांक हो जाएगा 2 2। तब यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग AB के लिए निकालते हैं ना, ये हो जाएगा x1 y1 और इसको ले लेते हैं x2 y2। तो देखोगे फॉर्मूला क्या बोलता है x2 माइनस x1, तो 2 में से 2 गया, देखोगे यहाँ पे लिखा है 2 माइनस 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 2 माइनस 3, देखोगे ये आ गया 2 माइनस 3 का वर्ग, 2 में से 2 गया 0, 0 का वर्ग ये आ गया 0 और 2 में से 3 गया -1, -1 का वर्ग 1, ये हो जाएगा 0 और 1, करनी में 1 आता है, करनी में 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ AB आ जाएगा 1। उसी तरीके से BC का भी निकालना है, ये हो जाएगा x1 y1 और यहाँ पे हो जाएगा x2 y2, इस तरीके से आ जाएगा। तो देखोगे x2 माइनस x1 ये हो जाएगा -2, देखोगे -2 ये माइनस आ गया यहाँ पे 2, तो ये आ जाएगा और यहाँ पे y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 2 -2 हो जाएगा, हो जाएगा 2 माइनस 2 का वर्ग, इस तरीके से आ जाएगा -2 -4 हो जाएगा, -4 का वर्ग और यहाँ पे 2 माइनस 2 0 का वर्ग 0 आता है, तो -4 का वर्ग दिया गया ना, -4 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और करनी में रह गया तो करनी में 16 बराबर कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। आकृति 5.1 में बिंदु P तथा बिंदु Q की दूरी -1 -5, मतलब -1 में से -5 को घटाने पे हमने 4 प्राप्त किया था। इसी बिंदु के निर्देशांक प्रतल में -1 0 -5 0 रहेंगे। दूरी सूत्र की सहायता से बिंदु P और Q की दूरी उतनी ही रहेगी क्या, इसकी जांच कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, हमारा फॉर्मूला है PQ का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस x1 का वर्ग धन ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का वर्ग, कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे मान रखते हैं, देखो कि x2 कितना है -5 है, x1 है -1, यहाँ पे लिखेंगे -5 माइनस x का मान है -1, इसका वर्ग हो जाएगा धन। अब यहाँ पे y2 है 0 और y1 भी है 0, ये जाएगा 0 माइनस 0 का वर्ग, इस तरीके से हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे -5 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, इसका वर्ग आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 0 का वर्ग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 + 1 कितना होता है -4 का वर्ग धन 0, ये कितना हो जाएगा -4 का वर्ग, ये हो जाएगा 16। देखो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो देखो डिस्टेंस क्या निकला था 4 निकला था। तो कहने का क्या मतलब, हम लोग यहाँ पे दूरी की सहायता से भी, दूरी सूत्र की सहायता से भी इसको निकाल सकते हैं। अब क्या बोल रहा है, इसे ध्यान में रखें। पहला, आरंभ बिंदु O के निर्देशांक 0 0 होते हैं, अर्थात P के निर्देशांक x y हो तो डिस्टेंस ऑफ OP का सूत्र क्या बन जाएगा, करनी में x का वर्ग धन y का वर्ग। और अगर हमको दो बिंदु दिया गया है, बिंदु P और बिंदु Q, यहाँ पे देखो जो P का निर्देशांक x1 y1 है और Q का निर्देशांक x2 y2 है, ये दोनों बिंदु प्रतल x y में स्थित हो तो डिस्टेंस ऑफ PQ का फॉर्मूला क्या बनेगा, x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग, इस तरीके से आ जाता है। अर्थात यहाँ पे PQ का वर्ग बराबर यहाँ पे करनी में हट जाएगा। इस तरीके से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं।
x2 माइनस x1 का वर्ग भी लिखोगे तो भी चलेगा, x1 माइनस x2 का वर्ग लिखोगे तो भी चलेगा, y2 माइनस y1 का वर्ग लिखोगे या y1 माइनस y2 का वर्ग भी लिखोगे तो भी चलेगा। सो दोस्तों आज हम लोग अपना यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग यहाँ पे जितने भी हल किए गए उदाहरण हैं वो देखेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 5.1 का बेसिक पार्ट मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।